हर हर महादेव। तो मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर से होते हुए उत्तराखंड के केदारनाथ धाम आ गए हैं। ये 4 धामों में से भी एक धाम माना जाता है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से केदारनाथ धाम में महादेव स्थापित हुए। इसके पीछे का रहस्य जानेंगे हम इस वीडियो में। तो ये कहानी उस समय की है जब महाभारत का युद्ध के बाद श्री कृष्ण के कहने पे पांडव महादेव से क्षमा याचना करने के लिए महादेव की ओर प्रस्थान करते हैं। वे महादेव को ढूंढते हुए काशी में जाते हैं, पर महादेव को ये पता था कि ये हमसे क्षमा याचना और उस विनाश के लिए क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में हुआ था। इसलिए महादेव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, ना ही उन्हें माफ़ करना चाहते थे। तो वो काशी से केदारनाथ की ओर निकल जाते हैं और पांडव महादेव को काशी में पूर्णतः ढूंढने के बाद उन्हें यह मालूम पड़ता है कि महादेव केदारनाथ की ओर निकल चुके हैं। जब भगवान शिव पांडवों को केदारनाथ में देखते हैं तो उनसे छिपने के लिए वो एक बैल का रूप धारण करते हैं। बैल का रूप धारण करने के बाद वो मवेशियों के बीच, मवेशियों के झुंड में जाके छुप जाते हैं। तब भीम को ये पता चलता है कि महादेव बैल का रूप धारण करके मवेशियों के बीच में छुपे हुए हैं। तो जैसे ही भीम उनके बैल की ओर बढ़ता है, वैसे ही महादेव बैल के रूप में धरती के अंदर समाने लगते हैं। और जब तक भीम महादेव को रोकने के लिए वहाँ पहुँचता है, तब तक महादेव बैल के रूप में पूर्णतः समा चुके होते हैं, सिर्फ उनके बैल के कुबड़ के। ऐसा भी माना जाता है कि जब तक भीम जाकर बैल रूपी महादेव को पकड़ता, तब तक कि पूर्णतः शरीर धरती में धंस चुका था। और ये भी माना जाता है कि नेपाल में महादेव का सर रूपी डोलेश्वर महादेव के नाम से पूजा की जाती है। और केदारनाथ में कुबड़ रूपी, जो सिर्फ भीम के हाथ में जो हिस्सा आया था, कुबड़ रूपी महादेव केदारनाथ में स्थापित होते हैं। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि केदारनाथ पे जो स्वयंभू शिवलिंग है वो 3 कोनों का है, तिकोने शेप का है। बाद में भगवान शिव के 4 अंश के रूप में अलग अलग स्थान पर प्रकट हुए, जिसे हम पंच केदार भी कहते हैं। और आपकी जानकारी के हिसाब से ये भी है कि केदारनाथ के पट 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के चक्कर में कोई भी श्रद्धालु, कोई भी भक्त वहाँ नहीं जा सकता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 5th एपिसोड है। ऐसे पूरे 12 तक एपिसोड आएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है प्लेलिस्ट की, उसे आप फॉलो कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे ज्योतिर्लिंग एक एक करके दिखते जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।